नमस्कार, न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। अमित शाह का दावा, गुजरात चुनाव में बीजेपी तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल का नेतृत्व विकास कार्य को गति दे रहा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका, गहलोत, बघेल समेत 40 नेताओं के नाम। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब कांग्रेस ने अपनी स्टार प्रचारकों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई बड़े और कद्दावर नेताओं का नाम शामिल है। लॉकअप में आफ्ताब पर 24 घंटे कैमरे से रखी जा रही है निगरानी। सेल के बाहर 2 से 3 पुलिस वाले रखते हैं नजर। आफ्ताब साउथ दिल्ली के महरौली पुलिस स्टेशन में एक अन्य कैदी के साथ लॉकअप में बंद है। वहां उस पर पूरी मुस्तैदी के साथ नजर रखी जा रही है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी, सांसद मनोज तिवारी का दावा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी को विश्वास है कि उनकी पार्टी 250 सीटों वाली एमसीडी में 150 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाबी रहेगी। दिल्ली में पालघर की महिला की हत्या को बीजेपी ने लव जिहाद बताया। बीजेपी ने पालघर की 27 वर्षीय महिला श्रद्धा वाकर के लिए न्याय की मांग की। भाजपा नेता राम कदम ने इसे लव जिहाद का मामला बताया। पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। मुंबई में बढ़ा खसरे का प्रकोप, इस साल 126 बच्चे हुए संक्रमित। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस समय खसरे का प्रकोप बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 3 सदस्यीय टीम का भी गठन किया। जालंधर रेलवे स्टेशन पर सूटकेस में मिली लाश, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। 15 नवंबर की सुबह पंजाब के जालंधर रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव सूटकेस में बंद पड़ा मिला। मृतक की उम्र लगभग 32 साल बताई जा रही है। असम के उल्फा ने भारतीय सेना पर हमले के लिए जिम्मेदारी उग्रवादियों ने किया एडी विस्फोट। उल्फा एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है। इसी की गतिविधियों को ध्यान में रखकर तलाशी अभियान चलाया गया था। गूगल के होम पेज पर बना कोलकाता के नन्हे श्लोक का डूडल, मासूम हाथों की कलाकारी ने जीता सबका दिल। गूगल ने श्लोक मुखर्जी को 5 लाख रुपए की कॉलेज स्कॉलरशिप और स्कूल के लिए 2 लाख रुपए का टेक्नोलॉजी पैकेज देने का ऐलान किया। जम्मू आतंकी साजिश नाकाम, भारत पाक सीमा पर मिले ईडी को बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। ओला स्कूटर के नाम पर देश भर में हजारों लोगों से ठगे करोड़ों रुपए, 20 बदमाश अरेस्ट। पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में बेंगलुरु, गुरुग्राम और पटना में छापेमारी में अब तक 20 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास 114 सिम कार्ड, 60 फोन और 7 लैपटॉप जब्त किए। बलात्कारियों को लेकर मंत्री उषा ठाकुर बोली, चौराहे पर दे फांसी चलाया जाए हस्ताक्षर अभियान। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को बीच चौराहे पर सजा दी जाए। 19 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोड शो और जनसभाओं को करेंगे संबोधित। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही यहां दांव लगाना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 महीने में 3 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज को राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडीज को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मुंबई इंडियंस से रिलीज होने के बाद पोलार्ड ने लिया आईपीएल से संन्यास। भावुक होकर लिखा बड़ा पोस्ट। पोलार्ड ने बताया कि वह कुछ और साल खेलना चाहते थे, लेकिन मुंबई के साथ बात करने के बाद उन्होंने संन्यास का फैसला लिया। पति की यातना से तंग आकर यूबीआई की असिस्टेंट मैनेजर ने लगाई फांसी। 4 साल पहले हुई थी शादी। 1 महीने के अंदर जयपुर में एक महिला बैंक कर्मी द्वारा सुसाइड करने का दूसरा मामला है। इससे पहले 3 अक्टूबर को पीएनबी की मार्केटिंग मैनेजर सुरभि ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर दी थी। बैंक से 7 लाख रुपए की डकैती मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 3 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में हुई बैंक डकैती की घटना में पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। यह तीनों बदमाश इस घटना में शामिल थे। श्रद्धा पालकर के पिता ने आफ्ताब पूनावाला के लिए फांसी की सजा की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस के जांच पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि वो आफ्ताब के संपर्क में नहीं थे। इस बीच दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूद आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूल कर ली। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।